इस वीडियो सीरीज़ का कोई भी पार्ट आप छोड़िएगा नहीं। ये वीडियो सीरीज़ आपकी मेरिट को बढ़ाने वाली है आरओ की, ठीक है? और ये मेरिट बढ़ेगी आप ही लोगों की जो आप लोग देख रहे हो, अर्थात आप ही के नंबर इंक्रीज़ होंगे। तो चलिए देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। आज मानचित्रण में मैप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को हम पढ़ेंगे। पिछले मैप में हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पढ़ा था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि के लिए कितने राज्यों को राजकोषीय घाटा अनुदान दिए जाने की सिफारिश की है। तो कुल 17 राज्यों को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग से है। कुल 17 राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 की अवधि में राज्यों को दिए जाने वाले कुल अंतरणों की सर्वाधिक धनराशि किस राज्य को प्राप्त होगी। सबसे ज़्यादा राशि किस राज्य को प्राप्त होगी, तो वह है अपना उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश जनसंख्या में, ठीक है। तो बी वाला राइट आंसर है। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जेवलिन थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता था। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। तो ये था 87.58 मीटर और पहली ही ये फेंक थी उनकी, पहली ही बार में इन्होंने सर्वोच्च स्कोर अपना हासिल कर लिया था। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। तो कुश्ती खेल को कब तक, 2032 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने गोद लेने का फैसला किया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, नोएडा में। ओके। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को, चलिए ये हो गया। स्विट्जरलैंड आधारित संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। सबसे प्रदूषित शहर भारत का कौन सा है, तो ये है गाजियाबाद। कौन, गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहर है इस इंडेक्स के अनुसार। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है, गोरखपुर में, जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी गीता प्रेस की। इसकी स्थापना वर्ष 1923 में हुई थी, अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, ठीक। जल शक्ति मंत्रालय के नल द्वारा पानी के 100% कवरेज के लिए 100 दिवसीय अभियान के तहत किस राज्य ने 100% कवरेज हासिल नहीं किया है। इनमें से किस राज्य ने 100% कवरेज हासिल नहीं किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश ने ये 100% कवरेज हासिल नहीं किया है, खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ही खराब स्थिति है अभी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके तहत वाराणसी में नदी क्रूज का विकास परियोजना के तहत 80 घाट से राजघाट तक क्रूज बोट का संचालन शामिल है। यह संचालन किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है, तो ये प्रसाद योजना के तहत शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 2021 किस राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी निःशुल्क कोचिंग जो योजना है अभ्युदय शुरू की गई। तो अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो जिस दिन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, 7 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। तो बहराइच में, कहाँ पे, बहराइच में, बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने रखी थी। दिसंबर 2020 के किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए वरासत प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश सरकार का है, ठीक है, दिसंबर 2020 में शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। तो ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, ठीक है, राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आप उत्तर प्रदेश का करंट पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो 75वीं वर्षगांठ थी तो 75 रुपए का सिक्का जारी किया है, याद रखिएगा, बी वाला राइट आंसर है।
किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो धसान नदी पर है, पहली बात तो याद रखना है, अर्जुन सिंचाई परियोजना। और किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और हमीरपुर जिले के जो गांव हैं उनके किसानों को सिंचाई की सुविधा ये प्रदान करेगी। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है। जनवरी 2021 में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया किस राज्य ने किया भाई? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जनवरी 2021 में, ध्यान रखिएगा। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो ये कौन सी मेट्रो सेवा बनी भाई? लखनऊ मेट्रो। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाले, जो लोग लखनऊ मेट्रो से घूमते होंगे उनको तो बहुत अच्छे से ये प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय कमेटी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ग्रेटर नोएडा में। ओके। पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज, अच्छा ये दोनों प्रश्न हो गए। किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया? वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड 2020 को घोषित किया है, ध्यान रखिएगा, 2021 नहीं। तो विश्व पर्यटन संगठन ने। हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में निम्न में से किन दो राज्यों में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई? केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं बैठक में तो बिहार और उत्तर प्रदेश में नए चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान की गई। और जिसमें बिहार में जो है नालंदा राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान, ये दोनों याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो जो बिहार वाला है वो उसका नाम है नालंदा में है राजगीर चिड़ियाघर सफारी, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है शहीद अशफाक उल्लाह खान उद्यान। हाल ही में आईओसी ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो मथुरा आपको पता ही है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। हाल के घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो पॉड टैक्सी कहाँ चलेगी, किस शहर में? तो ये नोएडा। ठीक है, वो बी वाला राइट आंसर है। जून 2021 में मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो न्यायमूर्ति संजय यादव मात्र 13 दिनों के कार्यकाल के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। अभी कौन है? जस्टिस राजेश बिंदल वर्तमान में इस समय कार्यरत हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक, लेकिन जून 2021 में मात्र 13 दिनों के लिए कौन बने थे? न्यायमूर्ति संजय यादव। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो थैला बैंक की शुरुआत लखनऊ नगर निगम के द्वारा की गई है शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए। हाल ही में चर्चा में रहा चौरी चौरा स्थल कहाँ स्थित है? वही चौरी चौरा स्थल जहाँ पे चौरी चौरा जो थाना था उसमें पुलिस थाने को जला दिया गया था आंदोलनकारियों के द्वारा, जो असहयोग आंदोलन में सम्मिलित प्रदर्शनकारी थे। तो 4 फरवरी 1922 के दिन ये घटना हुई थी। गोरखपुर जनपद में स्थित है चौरी चौरा नामक स्थान। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जो किसानों पर गोली चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उससे क्रुद्ध होकर उसके प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए थे, मृत भी हुए थे काफ़ी लोग। तो यहाँ पर इसी से रोष जताते हुए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। अभी हाल ही में चर्चा में आया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 फरवरी 2021 के अवसर पर चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन किया गया।
इस घटना के 99 वर्ष पूरे हुए इस वर्ष 2021 में, ध्यान रखिएगा, और 100वां वर्ष प्रारंभ हुआ, इसलिए चौरी चौरा जो है चर्चा में रहा। अगले वर्ष 2022 में इसकी जो 100वीं वर्षगांठ है वो मनाई जाएगी। भारत का पहला चमड़ा पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो कानपुर में। भारत का पहला लेदर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, कानपुर में। वनवासी समागम का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वनवासी समागम का आयोजन ये सोनभद्र में किया गया, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो काला नमक चावल का महोत्सव का उद्घाटन सिद्धार्थनगर में किया गया। वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है वर्तमान में? तो 11,830.9 राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में सर्वाधिक अगर कोई प्रदेश सबसे ज़्यादा लंबा स्थान रखता है तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूरी का राष्ट्रीय राजमार्ग है। वहीं सड़कों की कुल लंबाई सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। 20 मार्च 2021 को किस राज्य ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PAL महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो PAC बटालियन की एक ब्रांच होगी ये, तो महिला योद्धाओं के नाम पर रखी जाएगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। पेप्सिको ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में ग्रीनफील्ड आलू चिप्स उत्पादन इकाई स्थापित करने की घोषणा की? और ये सबसे बड़ी इकाई होगी इसकी। कहाँ पर? मथुरा में। हाल ही में शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ आया था, तो गोरखपुर में। ठीक है, इनके जन्म दिवस के अवसर पर। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म स्थान अगर पूछेगा तो जन्म स्थान इनका कहाँ है? वो है शाहजहांपुर में। कहाँ है? शाहजहांपुर में। और इनको फांसी कहाँ दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र, जो काकोरी ट्रेन एक्शन है उसमें, तो फांसी इनको 1927 में फैजाबाद के कारावास में दी गई थी। वहीं जो राम प्रसाद बिस्मिल थे उनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो गोरखपुर में, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में किन जिलों को समाविष्ट किया गया है? तो ये जो प्रतिचुंबकीय क्षेत्र हैं NCR के परितः, यहाँ पर भी योजनाएं संचालित करने की शक्ति बोर्ड को दी गई है। ठीक, तो ये जो है बरेली और कानपुर में, कहाँ? उत्तर प्रदेश के बरेली और कानपुर जिलों को इसमें समाविष्ट किया गया है प्रतिचुंबकीय क्षेत्रों में। हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर में ग्राम उजाला योजना शुरू की है? तो कहाँ शुरू की? वाराणसी में, ग्राम उजाला योजना। 72वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश की झांकी थी। ठीक है, और वो झांकी कौन सी थी? राम मंदिर झांकी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और किस राज्य के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। NCR में उत्तर प्रदेश के समाविष्ट जनपदों की संख्या कितनी है? तो ये जनपदों की संख्या कितनी है NCR में उत्तर प्रदेश के समावेश जनपदों की संख्या? कुल 8 जनपद हैं। कौन कौन हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। ठीक, जो कि NCR के कुल क्षेत्रफल का लगभग 27% है। तो ये NCR में उत्तर प्रदेश के जो समावेश जिले हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर एवं शामली NCR के क्षेत्रफल में लगभग 27% का इनका योगदान है। मई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बच्चों जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता पिता अथवा उनमें से एक को खो दिया है, उनकी अर्थात अनाथ बच्चों को की देखभाल के लिए कौन सी योजना लागू करने की घोषणा की थी? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। बाद में इसके तहत जो अनाथ बच्चे थे कोविड-19 के कारण, उनको प्रतिमाह 4,000 रुपये पेंशन के तौर पर देने का फैसला लिया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी अगस्त 2021 में इसको विस्तारित कर दिया गया। जो अन्य कारणों से अनाथ बच्चे हैं, तो अन्य कारणों से जो अनाथ बच्चे हैं उनको केवल 2,500 रुपये दिया जाएगा, 4,000 नहीं। कोविड-19 कारण जो प्रभावित हैं उनको 4,000, अन्य कारणों वाले जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है 2,500 रुपये। ठीक है, याद रखिएगा। जनवरी 2021 के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश के
वर्ग 1 के 468 नगरीय संकुलनों या नगरों में सर्वाधिक नगरीय संकुलन या नगरों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के अकेले 64 इसमें नगरीय संकुलन या नगर की संख्या है, 468 में, याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान योजना को सबसे तेज लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आपको पता ही है, कई बार आप प्रचार भी देखते होंगे उसमें, उत्तर प्रदेश। ठीक है। कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? कैच द रेन जागरूकता अभियान किससे संबंधित है? तो इसका दोनों ही राइट आंसर है, वर्षा जल प्रबंधन और वर्षा जल संरक्षण। कैच द रेन, वर्षा जल का प्रबंधन करना, उसका संरक्षण करना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये राइट आंसर है। 21 मार्च 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए देश का पहला एफपीओ पोर्टल शक्ति लॉन्च किया? एफपीओ पोर्टल क्या नाम है इसका? शक्ति है। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। ये जो किसान कल्याण मिशन आपने देखा, उसी के अंग के रूप में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और देश का पहला, याद रखिएगा, देश का पहला एफपीओ पोर्टल है, नाम है शक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार ने। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी किसके मतलब कि इसके लिए किसको आदर्श बनाया गया है? हॉलीवुड को। तो हॉलीवुड की तर्ज पर यह बनाया जा रहा है, कहाँ? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर प्रदेश के करंट से, और भी इससे जुड़े प्रश्न जो भी होंगे सीरीज में लगातार जारी रहेंगे। देश भर की खबरों को भी आप देखोगे, महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में आ सकते हैं। लगातार बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी पे मिल जाएंगी।